खबर भोपाल से है, जहां पंजीयन क्रमांक 6909 मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ प्रधान कार्यालय तुलसी नगर भोपाल द्वारा कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से प्रस्तुत किया गया, जो भारतीय मजदूर संघ का सहयोगी एवं राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के संबंध में संगठन है। संघ ने कहा कि पूर्व में तहसील, जिला एवं प्रदेश स्तर पर ज्ञापन देने के बावजूद आज दिनांक तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्यक्त है। प्रमुख मांगे इस प्रकार है, जैसे कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता, डीए नियत नितिथि के प्रदान किए जाएं, राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त अध्यापक संवर्ग की सेवा अवधि प्रथम नियुक्ति दिनांक से सामान्य कर ग्रेजुएटी अर्जित अवकाश एवं पेंशन में जोड़ी जाए, कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा शीघ्र प्रारंभ किया जाए, वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाए, तीसरी संतान पर की जा रही कार्रवाई रोकी जाए एवं 2 संतान बाध्यता आदेश निरस्त किया जाए, नवीन भर्ती में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि रखते हुए पूर्ण वेतन एवं एरियर दिया जाए, नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सभी विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए, समूह बीमा राशि बढ़ाकर 20, 30 और 40 लाख की जाए, अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया सरलीकृत कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो, संविदा कर्मचारियों को 100% नियमित वेतन मान दिया जाए, वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, लिपिक संवर्ग एवं प्रयोगशाला सहायकों के पदनाम एवं वेतन मान में संशोधन किए जाए, कृषि व उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को समान वेतन मान दिया जाए, शिक्षा संवर्ग को चतुर्थ समयमान वेतन मान संबंधी आदेश शीघ्र जारी किए जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ का 21वां अखिल भारतीय अधिवेशन 3 दिवसीय उड़ीसा के धार्मिक स्थल भगवान जगन्नाथ की पुरी में 6, 7, 8 फरवरी को संपन्न हुआ, जहां 5 प्रस्ताव पास हुए। एक तो इस देश के सभी श्रम कानून बिना किसी अपवाद के सभी श्रमिकों पे निर्विवाद रूप से लागू हो, सार्वभौमिक रूप से लागू हो और अंत्योदय की भावना साकार हो। दूसरा, ठेका मजदूरों का शोषण समाप्त हो और उसको समाप्त करने के लिए जो आवश्यक संशोधन कानून में होना चाहिए उसको किया जाए। तीसरा, आंगनवाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए उनको वेतन भत्ते और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। चौथा, जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पुनर्जीवित कर उसको प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जाए और नियमित किया जाए। और 5वां प्रस्ताव था जो जनरल भर्ती, सामान्य भर्ती पर रोक है, उसे हटाई जाए। उसके अतिरिक्त 21 नवंबर 2025 को जब यह 5 कोड, जो 4 कोड भारत सरकार ने बनाए, वेज कोड, न्यूनतम वेतन 2019, सामाजिक सुरक्षा वेतन 2000, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2020, OSHWC, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं वर्किंग कंडीशन, और चौथा कोड जो है IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इन 4 कोड में से 2 कोड का भारतीय मजदूर संघ ने स्वागत किया। पहला जो न्यूनतम वेतन कोड है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद 78 वर्षों बाद पहली बार इस देश के प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम वेतन मिलेगा, इसकी गारंटी भारत सरकार ने दी है। उसके लिए जो फ्लोर वेज होगा वो भारत सरकार तय करेगी और उससे कम वेतन कोई भी राज्य सरकार नहीं तय कर सकती। और अगर वो वेतन नहीं मिलता है तो कर्मचारी और श्रम संगठन दोनों को अधिकार दिया गया है, वो जो है इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने स्वागत किया है। यानी ये सार्वभौमिकरण है, ये अंत्योदय की भावना से भारत सरकार ने किया है, इसका BMS स्वागत करता है। दूसरा, जो सामाजिक सुरक्षा का कोड है, तो ESIC का दायरा भी पहले कुछ अधिसूचित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिए ही पात्र था। उसमें यह दायरा अभी जो खतरनाक उद्योग है, अगर उसमें एक कर्मचारी भी कार्यरत है तो उसको ESIC के तहत जो दुनिया का जो राज्य कर्मचारी राज्य के बीमा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ये स्कीम है, उसको लागू किया है, इसलिए BMS उसका स्वागत करता है। लेकिन कुछ विषय हैं, जैसे जो व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यस्थल पे है, उसमें जो है थ्रेश होल्ड भारत सरकार ने बदला है, जिसका BMS कड़ा विरोध करता है। जैसे पहले फैक्ट्री एक्ट के तहत जहां 10 श्रमिक बिजली के आधार पर चलने वाला फैक्ट्री इकाई है, तो 10 श्रमिक भी है तो उस पर भी ये कानून लागू होते थे। अभी उसको थ्रेश होल्ड बढ़ा के 20 कर दिया।
जहां बिजली से नहीं है वहां 20 से 40 कर दिया, तथा संविदा और ठेका मजदूरों के लिए पहले 20 कर्मचारियों की बाध्यता थी। अगर 20 है तो ठेकेदार को लाइसेंस लेना पड़ता था, अभी उस थ्रेशोल्ड को उसने 50 कर दिया। दूसरा, कोई औद्योगिक इकाई बंद करना है तो सरकार से उसकी अनुमति लेना पड़ता था, उसमें थ्रेशोल्ड जो है 100 से 300 कर दिया है। उसके अलावा जो स्टैंडिंग ऑर्डर लागू होता था 100 श्रमिक पे, उसको भी 300 बढ़ा दिया। तो भारतीय मजदूर संघ ये मांग करता है कि जैसे इस देश में 1854 का पुलिस एक्ट बदला गया, और मेरा ये कहना है उदाहरण के साथ, अगर एक व्यक्ति भी अपराध करता है तो उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होता है, वैसे ही सार्वभौमिक रूप से हिंदुस्तान के सारे श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा हिंदुस्तान के प्रत्येक कामगार कर्मचारी को मिलना चाहिए, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो संगठित क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो भारत सरकार कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य सरकार का कर्मचारी हो। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक विषय थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा कि भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया है। जो गिग वर्कर हैं, गिग वर्कर आपने देखा होगा, ओला, उबर और जो जोमेटो के 15 मिनट के लोग पीछे बड़े बड़े थैला लटका के चलते हैं, उनका कोई नियोक्ता नहीं होता है। भारत सरकार ने पहली बार उनको ESIC से, सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा है, उसका भारतीय मजदूर संघ स्वागत करता है। EPS के तहत जो पेंशन अभी 1000 है न्यूनतम, उसको 7500 किया जाए। जो EPF के लिए पात्रता सीमा 15000 है, उसको 30000 किया जाए। ESIC के लिए जो पात्रता सीमा 21000 है, उसको 42000 किया जाए। और बोनस एक्ट 1965 के तहत जो वार्षिक गणना 7000 है, उसको 14000 किया जाए। और ये भी डिमांड है कि पात्रता सीमा भी बोनस की हटाकर हिंदुस्तान के सभी मजदूरों को मिले। इतना ही कहना है। निश्चित रूप से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार इस संबंध में PMS के डेलीगेशन को बुलाएगी, और ये जो शंका और आक्रोश है हिंदुस्तान के कामगारों का, उसका समाधान करेगी। संजय सिंह, अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, मध्य प्रदेश। गोंडाने, संभागीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, आज भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पूरे देश के साथ छिंदवाड़ा में भी श्रमिक और कर्मचारी एकजुट होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। आज श्रमिक अस्थायी रोजगार, ठेका प्रथा, बढ़ती महंगाई से परेशान है। श्रम कानूनों का पूर्ण पालन नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी प्रमुख मांगे है, न्यूनतम जो पेंशन है 7500 होनी चाहिए। EPF एवं ESIC सीमा वृद्धि होना चाहिए। बोनस सीमा में संशोधन होना चाहिए। ठेका प्रथा पर नियंत्रण होना चाहिए। स्कीम वर्कर का स्थायीकरण और रिक्त पदों पर नई भर्ती होना चाहिए। कर्मचारियों की जहां तक समस्याएं हैं, कर्मचारियों की जो समस्या है गंभीर है। पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों की E-अटेंडेंस समाप्त करना, अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता बहाल करना, अनुकंपा नियुक्ति की जो है उसका सरलीकरण, लिपिक वर्ग के जो वेतनमान है मंत्रालय के सम्मान करना, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को सम्मानजनक पदनाम देना, ये हमारी, और श्रमिक और कर्मचारी दोनों ही प्रदेश और देश की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। वे राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान अत्यंत आवश्यक है। आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है। यदि शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन का अगला चरण और व्यापक होगा। आज हमारे साथ माननीय संजय सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय मजदूर संघ के, जिला अध्यक्ष आदरणीय भारती जी, हमारे रमेश शर्मा जी जिला अध्यक्ष, सभी ने सामूहिक रूप से आज ज्ञापन दिया है। और प्रदेश के जितने संवर्ग है सभी की जो कर्मचारियों की समस्या है उसका एक 31 सूत्री ज्ञापन हमने जिला प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव के नाम सौंपा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।